भोरहरिया के भी चर्चा हो जाई और इतना पंच आप लोग बैठल मानी जा। एक विरह में नई दिशा नई चीज आपको सुनने की मिलेगी। तनी से आप लोग विचार करिए हैं। एक समता मूलक समाज की विरह आप पाखंड का पर्दा फांस। अरे वाह, जो आज के प्रवेश में पाखंड इसका पर्दाफाश करने जा रहा हूं। ठीक है, विराह तो बड़ा आप लोग सुनीला और विराह का बागपत हो। चाहे कारगिल का फतह रहा हो, चाहे पुलवामा हमला रहा हो या उरी कांड रहा हो, तमाम सरहदे हिंद पे भारत के रियल हुए, शहीद हुए जाबाज जवानों का विरह आप लोगों के बीच में यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोग हमेशा गावल जला, आप लोग सुनेला। लेकिन एक विरह में नई चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये समता मूलक समाज की चर्चा है और हमारे भैया आदेश भी कैलल, बाबूजी के भी आदेश से सुध गल जागल हो, कुछ नई चीज हो। आई क्या कहना मास्टर? सरदार उठावा। हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए ललाम। रामायण में तमाम बात आप लोग सुनीला, लेकिन ये बिरहा जो गा रहा हूं पेरियार ललई राम यादव एक सच्ची रामायण लिखे, मुकदमा भी लड़े और मुकदमा भी लड़े, मुकदमा जीतने का काम किए। ललई राम यादव पाखंड का ऑपरेशन करके आपके सामने पटल पे रखने काम की सच्ची रामायण। सोचने की बात है। अभी तक टेलीविजन पर तमाम रामायण का दास्तान दिखाया जाला, लेकिन यह नहीं दिखाया गया होगा। लंका जीत प्रभु श्री राम आए अवधपुरी के धाम, हर्ष में सुरपुर डूबा शोकित हुए ललाम। आज राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या नगरी दुल्हन के जैसी सजाई गई, सारे लोग बड़ा खुशी के माहौल में सराबोर हैं। यही बीच में राम सिंहासन से अनाउंस कर दिए कि आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा, आज से अयोध्या में राम राज कायम होगा। ये भैया पूरी नगरी के लोग भंडारा में खातो, बड़ा विशाल भंडारा होता, खा खा के लोग आके दरबार में बैठे, शूद्र आदमी, गरीब आदमी, दलित आदमी। हो सकला राम राज कायम हो गल तो कुछ बटे, कुछ मिले सरकार की ओर से, बढ़िया बढ़िया चीज। यह उम्मीद लेके गरीब आदमी महफिल में दरबार में बैठल हुए, और तब से राम कही तो दिले क्या से अयोध्या में राम राज कायम होगा।
5-7 आदमी बैठल ना, बड़ा गरीब रहना गवे। कलन की अयोध्या में राम राज्याभिषेक हो गई, ठीक हो, लेकिन अयोध्या में राम राज कायम होगा ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? जौने नगरी में एगो विधवा हो, गर्भवती हो, ये तो बेकार होता। अयोध्या में राम राज कायम ठीक नहीं है। ये आवाज राम के कान तक पड़ल। राम सिंहासन से बड़े ऊंची आवाज में कहे, अयोध्या में राम राज कायम हो रहा तो बेकार क्या हो रहा है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ। गरीब आदमी, शूद्र रहल, दलित रहल, खाए कमाए वाला आदमी रहल, खड़ा हो गल। कल सरकार मरबा न तो हम बताई, कल बताओ बताओ। कल आप तो 14 वर्ष के बाद अला है, आपका राज्याभिषेक पहला, लेकिन एक बीच में का भले के आपको कुछ पता नहीं है। जाना है आप, हम बतावत हैं। कल बताओ राम, कल बताओ क्या बताना चाहते हो? तो गरीब आदमी बताओ लगल, बाबूजी का बतौले, यही से विधा शुरू हो गल। का बताओ मास्टर? आ बेटा, अरे अवध का, ए अवध का बिगाड़ दहलस पनिया, सीतवा धोती आए रघुबर। कल मतलब कौन सी तबा? कल यही दरबार में ही धीरे धीरे बोला। वह स्टॉल जहाँ लगल है, पूरी कचौड़ी मिलत है, वो जने खाते। कल मतलब क्या है बताओ? तब वो गरीब आदमी बताओ था। पर बरिस पहले ओकर मर गए सजनवा, पाप का गर भटो में 7वां महीना के कर सकल सुन दनिया, सीतवा धोबिया ये रघुबर। जौने नगरी में राम राज कायम हो, ही नगरी में को विधवा धोबिन, जौने का नाम सीताबा। सीता जी भी सिंहासन में बैठल है। भरल दरबार अकलम महारानी के हम ना कथे, इनसे मतलब ना है, लेकिन वो का नाम सीतवे बा, वह पूरी कचौड़ी खाते। आज के 12 वर्ष पहले ओकर आदमी मर गल। ओकर आदमी का नाम रहल दल्लू धोबी। वो मर गिलन। इस समय 7 महीना का गर्भवती है। जौने नगरी में एक विधवा हो, 7 महीना का गर्भवती हो, आओ नगरी में राम राज कैसे कायम हुई? कैसे बाघ बकरी एक के घाट पर पानी पी है? तबले हनुमान जी लेके गधा खड़ा हो गया कि वही दरबार में लेके गधा खड़ा भी लगल। कौन है बताओ? एक कदम मारूंगा, धरती में धसा दूंगा। तो जौन बतावत रहल तो बैठ गल। कल सरकार हम ही के मार देवा का? कल नहीं, बताओ बताओ कहाँ है? कल वो है हनुमान जी छरकल है। अभी जूठे हाथे स्टॉल पर से सब्जी थाली में हो, पूरी ले ली बा, कुछ खैले बा, और तब से पीछे से जाके झोटा बार पकड़ ले, खींचत पटकट ठिठरावत लिया के राम के सामने दरबार में खड़ा कर दिले। यही है, यही है। पूछिए सरकार, गर्भवती धोबिन सीतवा कई पटकान पटकाई, गनगन गनगन कांपत है, आंख से आंसू चलत हो, हाथ जोड़ले है और रोई के राम के सामने गो बात कल। सरकार हमसे गलती हो गई, झूठे हाथे हाथ जोड़लस, आ गलती भइल तो का भइलू बतावत है?
का बताओ कि बेटा आओ, कितनी बढ़िया बात बतौल। भारी कैली पनरे छटक लगा डाले के हाथ में, अरे छटक लगा डाले के हाथ में, इन करके हम पाप रहली कुंवार इनकर माई, रहली कुंवार इनकर माई, छेना गईली खा करके हम पाप हम के करे कर्तव्य से गर्भवती है। ये बता दे दरबार में आज हमारा आदमी 12 बरिस पहले मरगल, पूरा जमाना जानत है, पूरे अयोध्या के लोग जानत हुए, लेकिन हे राम हम तो बता दे कहलस के जवानी के भार ना सहाइल तभारी के लिए पाप। हे राम इस छटके न गदा लेके हाथ में, इनकर के हो बाप। हे राम हनुमान जी अपने बाबू का नाम बता दे, हम तुरंत बता दे, खाली हनुमान जी बता दे कि हनुमान जी के कर बेटा हुआ। हनुमान जी सोचे लगल खुरत भी हुआ, हम ही से सवाल करते कथो सब ना जान था का, कल जाने के तो सब जाना था। हनुमान चालीसा में लिखल भी है, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदा। केकर बेटा हुआ यार, शंकर का बेटा हुआ कि केसरी के बेटा हुआ कि पवन का बेटा हुआ, केकर बेटा हुआ। तोहार माई कुंवारा रहनी, नाम अंजनी रहल। गौतम ऋषि श्राप, उनकर बाबू गौतम ऋषि श्राप दे दिले कि जाओ तो कुंवारेपन में माँ बन जाओगी। तब चल गई जंगल में, कुटिया बना के रहे लगली कि न कुंवारे में कोनो मर्द से भेंट हुई न हम माई बना। मर्द के डर के मारे अंजनी जाके कुटिया में, जंगल में कुटिया बना के रहत रहली। धीरे धीरे चौथा पनावे लगल। तो मालूम है का भल, एक रोज शंकर जी मोहनी के रूप में विष्णु जी के देखल। अरे वाह, कोई जंगल में मोहनी भेष में देखल, तो इनकर ईमान डोल गल शंकर जी का। अरे वाह, फिर अस्खलित होए लगल। वाह, ये वीर का होला भैया, तो के का पता बा, माकूड़ आदमी हुआ। जब देखल कुल इंद्री डोल गिल, वीर स्खलित होल। ऐसे साबित अभियान धरती चिल्लाए लगली कि हम बर्दाश्त न करब। तो शंकर जी के वीर के विष्णु भगवान पत्ता का दोना बना के वही में रोप ले। धरती कल के हम ना लेब, आकाश कल के हम ना लेब, और वही वीर के लेके वही जंगल में ब्राह्मण के भेष बना के शंकर जी विष्णु जी घूमे लगल। आए भैया घूमत घूमत मालूम है कहाँ गिला, वही जंगलवा में वो कुटिया लौकल, वो अंजनी के कुटिया रहल। अंजनी के कुटिया बगैला लोग तो कल के हम लोग ब्राह्मण है, प्यासे हैं, पानी पिला दो।
कौन है कुटिया में पानी पिला दो। अंजनी लोटा का पानी लेके लिए कि विप्र ब्राह्मण है, बुजुर्ग है, पानी पिया दे। तो ये लोग पूछत हो कि तू गुरुमुख भइल हो। ले देखा है ना। अंजनी से शंकर जी और विष्णु जी सवाल कैले, ब्राह्मण भेष में के गुरुमुख भइल हो। कले बाबा जिंदगी में कोनो मर्द का दर्शन ना भल, मर्द के रूप में आपे ब्राह्मण देवता लोग लौकला, तो हम कौने मर्द से भेंट भल के गुरुमुख हो। अब इन ना गुरुमुख है। कल लोटा का पानी धदा कुटिया के बहरे बैठा आ हम लोग तो के गुरुमुख कर दी तो तोहार शरीर शुद्ध हो जाई, तो तोरे हाथ से जल ग्रहण कर जाई। गौर करेंगे मेरा हाथ सुन ले बाबू लोग। जो ही अंजनी कुटिया के बहरे बैठली, कल लोग कान ऐसे करा तोरे कान में फूकल जी गुरु मंत्र देवल जाई। तो जो ही अंजनी जब कान ऐसे कैली तो एक जने दोना वाला बीर वही में डाले के फेराम पड़ना है, एक जने जोर से फूके के फेराम पड़ना है। आज जब ही दोनवा के बीर डाले जाता ना लोग, तो अंजनी के कुटिया के समनवा एगो पेड़वा पे एगो केसरी नाम का बानर बैठल रहल। रोजे बैठे, रोजे घूमे टहरे, खाए पिए अंजनी के कुटिया के अगल बगल में परस गल हल। आई लोग जब लगल दोना का बीर डाले तो केसरी बानर पेड़वा पर से लगल झाके। मालूम है कैसे? ऐसे झाके हिलावे लगल। ई सब का करत हो सो कुरुम काम करत हो सब। ई सब का करत हो ये भैया एक जनी केसरी बानर के मुंह का परछाई वही दोना वाले बीर में आ गई। आप लोग देखले हैं ता ऐसे जब कान में डलना एक जने जोर से फूकल है, काने में डालल बीर चल गल गर्भाशय में। और हनुमान जी आ गए में हम ना कथे, ई रामायण में लिखल है, सीतवा धुबिनिया राम के दरबार में बतावत है। और कान में बीर जब डलाल शंकर जी के, तो वह लिखल है हनुमान चालीसा में कि शंकर सुमन केसरी नंदन, केसरी बानर के मुंह का परछाई, केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग हनुमान जी के हाथ का गदा गिर गलो ही दरबार में सिकुड़ के बैठ गई। मने मैंने सोचे लगल कि हमार कई थे बाबू हुआ का कुआरे में हमार माई हमके गर्भ में ली। अच्छा विचार करा जा, कान में जौन चीज डलाई वो नाक में जाई, चाहे आंख में जाई, चाहे मुंह में जाई, कि कान में डलाई तो गर्भाशय में चल जाई। वो समय हमारे गर्भाशय के एक का कनेक्शन रहा। चुप रहा मर्दवा से ले जा तो वो कहने का कनेक्शन में हुआ दिला कई चल जा तो हुए खसवा ले सिया देखे भैया सिटी में दे। मैं कहा कहीं पहले को बाकीला वही दरबार में बैठल हनुमान अंगद जी, अंगद जी जौन हो तमतमाए के खड़ा हो गए। तो कौड़ी की धोबल हमारे भाई बिरादर को अगर नीचा दिखाएगी, अरे वही पाली पुत्र अंगद हूँ। एक बार रावण के दरबार में पैर जमा दिया, बड़े बड़े योद्धा हिला नहीं पाए, और तुझे दबा दूंगा तो पाताल में पहुंचा दूंगा। कल के हुआ अंगद, ए बाबू हमके पाताल में मत भेजा, तनी सा अपने गो बात सुन ला। का कल मास्टर गीत लगले ही बेला के गीत बा। कौन गीत बा बाबू? आवा हेलो हेलो हेलो। का गावले मास्टर? एक दिन नदी के तीरे अरे जाता रहली धीरे रे धीरे,
अंगद से वही दरबार में कहला। हनुमान जी बैठ गए, पूरा दरबार में धीरे धीरे खामोशी छावे लगा। कहला सरकार गरीब है तो कोई छोटा धई के पटकत है, कोई दबा के पाताल में पहुंचावत है, लेकिन हमार बात सुन ही जा। सितवा धोबी राम के दरबार में का कहले पंचो, तनी गौर करिए कैसे मास्टर। अरे माई तोहर मंदोदर की तारा, माई तोहर मंदोदर की तारा, तनी बता दा हमके, तनी बता दा सबकी बाबूजी का नमुआ तोहर नदान केकर बेटा हुआ बतावा ना। हे दरबार में इतना लोग हुए कला रे, जमाना जानता है लिखा हुआ है पाली पुत्र अंगद हूँ। अरे कल यह बात है बचवा अंगद, तुम्हें झुकी के बेटा हुआ। मैं झुकी तोहर माई में झुकी रहली, सप्त ऋषियन के कुटिया के अगल बगल घूम के दाना खा जूठा खा के जियत रहली। संजोग रहल के एक दिन सप्तऋषि लोग भौरी लगा लेना हरा पतहेड़ी में दूध धर दिला गरमात रहल। चल गए लोग नदी में नहाए कि आवल जाई तो दूध भौरी खायल जाई। आ मिचकिया वही कुटिया के अगल बगल रहल। संजोग रहल कि एगो विषधर नाग घूमत घूमत आयल और वही दूधवा में विष छोड़ के चल गए। देखत रहल वह मिचकिया कल तो दूध विषधर हो गल। अब ऋषि लोग खाई है तो मर जी है लोन के जूठा खा के हम जी हिला। तो आज लोन के जान बचाई हमार परम कर्तव्य हुई। ऋषि लोग अइले नहा धो के पूजा पाठ कैले, सबके सामने जब खाना वाली थाली पड़ल दूध तहेड़ी में से उझले वाला रहने लोग आ तबले छटकट छटकट गई मिचकिया दूधवा में कूद गई। धुबिनिया बताओ थे राम के दरबार में मिचकिया कूदल तो के गरम दूध में फ्राई हो जाए चाहिए, लेकिन वही में तैरे लगल। आज जब तैरे लगल तो सब ऋषि लोग विचार कैले अरे ये मिचकी जो रोज हमन के जूठा खा के जिये तले आज ये दूध में गरम दूध में कूद के तैरत है। तो ऋषि लोग ध्यान लगोले विचार कैले तो वह बाबूजी कन्या रही, श्रापित कन्या रही, अप्सरा रही, श्राप से मिचकी हो गई थी। और सप्त ऋषियों ने अपने शक्ति से मिचकी से श्राप कटित करके कन्या का रूप दिया। आज जब कन्या बन गई तो ऋषि लोगों के कुटिया पर चौका बर्तन करे, खाना बनावे, लोगों का कपड़ा कचारे। संजोग रहल कि सातों ऋषियन का कपड़ा लेके एक दिन मालूम है कहाँ पहुंचली? नदी के किनारे। नदी के किनारे जाके कपड़ा कचारे लगली, झरना बहत रहल। लड़की को उम्र धीरे धीरे 16-17 साल होए लगल। आए बाबू ना पता कौन ऋषि के नगोटी में मड़ी सुख गल। ये मड़ी का होला भैया? फिर बकचोद वाली बात बतावेला तू रमेड़वा में ना देख लेला। ये भैया मड़ी सुख गई, नाइट फाल हमको कथवा कीड़ा नहीं मरी। चुप। ये भैया वो मड़ी के लड़की नगोटी में से हाथ से छोड़ावे लगल, ना छूटल। पत्थर से रगड़ रगड़ के छोड़ौले, ना छूटल। लड़की तो लड़की है ना, अब वो मड़ी के लगल दांत से छोड़ावे। आ दांत से जब छोड़ावे लगली तो धीरे से कपड़ा भीगल रहल, फूलल,
ये हर मरी भी फूलल आ उन मरी जब दांत से लड़की खींचलस त लाबाब पाए के सट से सड़क के ओकरे मुंह में चल गई। वाह ओकरे मुंह में चल गई त आमाशय में ना भइल गई गर्भाशय में चल गई। वाह वो लड़की गर्भवती हो गई कुंवारेपन में। आज जब गर्भवती हो गई बाबूजी ई रामायण में लिखल हो, गलत अगर हुई तो हलक से जुबान आप लोग खींच लीजिएगा। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ लड़की गर्भवती हो गई और धीरे धीरे जब ओकर गर्भ 7-8 महीना का भयल तो एक दिन ऋषि लोग अपने में लड़े लगे। लगला इसके साथ कौन गलत किया? हम लोग साथ हैं, साथ में कौन गलत किया? इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया, किसने किया? इसने किया। यही दाढ़ी वाला बाबा कुकर्मी है। हो सकता है ऊपर रेखा देखा घोर ठंडी पड़ते तब उस साल का नहीं पर रही। ये सब क्या है? पाखंड वादन है। ए भैया लड़कियां रोए लगल कलश के सातों लोग बाप हुआ जा हमके पैदा के लिए हुआ जा मिजुकी से कन्या बनौला जा सातों लोग हुआ हमरे साथे कोई कुछ ना कैलस। लेकिन एक दिन का घटना जीवन में वह घटल हल। आज के 7 महीना पहले नगोटी में मरी रहलो के दांत से छोड़ाओ तो वो मरी दांत से सड़क के पेट में चल गई। यह गलती हमसे भइल। वही दिन से हमार शरीर बदले लगल तो लोग कल धोखा हो गए। अभी के ढांप तोप के कर कोई के हाथ में धरा दे चाहिए। तो एक जने उठल तो मालूम है कहाँ चल गए? लंका का राजा रावण के पास चले गए और जाकर कहे कि हम लोगों के पास सप्तऋषि कन्या है, अति सुंदर है, आप तो लंका नरेश है, बेटी से शादी कर लीजिए। अच्छा कोई दिन अब तक गई तो ढेर दिन बीतल ना। दूसर का जाने जोहत मालूम है कहाँ चल गए? राजा बाली के पास पंपापुर। पंपापुर का राजा बाली से कलन की ऋषि कन्या है, चलिए ब्याह कर लीजिए। ये भैया दुल्ही एक दुल्हा दूठ आ गया, दोनों मुसर चंड आ गए। आज जो वो लड़की बदे जब लड़की 7 महीना का गर्भवती हो तो रावण बाली के देखे तो गुर्जे, बाली रावण के देखे तो गुर्जे। बाली कला भूल गया रावण, वही बाली हूँ। अरे एक बार तुझे ताप कर इस काख में रखा था तो 6 महीना के बाद छोड़ा। ये ना पारी चापब तो 9 महीना बदे अस्थिर कर दे। मतलब 3 महीना गुस्सा में बढ़ा दलस। ओहो वाह बारे कवि जी। ये भैया कल की तब अजमाइश हो जाए, जे बरियार हो ले जाए ब्याह कैले ही कल हो जाए। ये भैया एक हाथ लड़की का रावण पकड़लस, एक हाथ बाली पकड़लस, दोनों लगल खींचे। रावण अपने और खींचे, बाली अपने और खींचे। इतना जोर लगा के खींचल सब कि रामायण में लिखल लड़की बीचों बीच से फाट गई। 7 महीना का गर्भ जौन बा लद से धरती पर गिरल। तो जौने टुकड़ा के रावण पौले तुरंत पुष्पक विमान पर बैठोले लेके उड़ के लंका में चल गल। अरे वाह। आ जौन बाली के हाथ में रहल ई लेके बाली जब जाए लगल तो लड़की रोवे लगल, हमरे गर्भवा से बचुआ गिरल है, ओके ले लेता पाल पोस देबा तो तोहरे नाम हो कि तोहरे बेटा है। ए रावण ए बाली राम के दरबार में अब सीतवा धोबिन बतौले बाली तू बतावा, अंगद तू बतावा, तू बाली के खून मूत वीर के हुआ कि रावण का हुआ, मंदोदरी के बेटा हुआ कि तारा का हुआ? जब रावण लेके गलू हम मंदोदरी भई, आज जौन बाली लेके गलू ही कन्या तारा हुई। ऋषियन का हुआ, ऋषियन का हुआ कि कौने ऋषि का हुआ? तो अंगद सिकुड़ गिले तबले वही दरबार में सिंहासन पर बैठल बैठल सीता मैया से बर्दाश्त ना भल। सीता जी कल हनुमान नहीं होते, अंगद नहीं होते, नल जामोन सुग्रीव नहीं होते, आज हम अयोध्या की महारानी नहीं होती। अरे वाह। तुम इन लोगों को नीचा दिखा रही है। हलक से जुबान कटवा
कटवा लूंगी, वाह नाम सीता है। रोए लगल, रोत है कलश की ए बहिनी, तो हूँ नारी हो हम हूँ नारी है। अगर हम गलत कहत हो, ई बतिया रामायण में लिखल बा, अगर हम गलत कहत हो तब न जुबान कटवा लेबू। लेकिन ए सीता, जुबान कटवावे से पहले तनी सुन ला, हम तोहरो विषय में जानी ला, तनी अपने विषय में सुन ला। गीत बदल गई बाबू, कौन गीत बा? गीत रहल, लेकिन सीता जी से राम के दरबार में सीतवा धोबिन कहते, पूरा दरबार में खामोशी व्याप्त है। लेकिन का कहल, ए बहिनी हम हूँ नारी है तो हूँ नारी है, लेकिन हमार बात सुना। का कहे मास्टर? हम हूँ या बला तो हूँ या बला, ऐसे दिन बोला बात हमारी रानी, पता नहीं हाउ कौन जात हमारी रानी। पढ़े लिखे सज्जनों की जमात बैठी है, विचार करिएगा, यह बिरहा का बागपत है, जरा सा गौर करिएगा। कले सीता हम तो धोबी नहीं, जमाना जाने ला, विधवा है, गलती कई के गर्भवती है, लेकिन तो हूँ अबला हो, हम धोबी नहीं। तू कौन जात हो? कौन जात हो? राम क्षत्रिय हो, तो राम से ब्याह हो गल तो तू छत्रानी नहीं भइलू। हमार बात सुना, हम जानी लाई लिखल हो। का बताते बाबू? तोहरी कहानी जानत बाटे घर घर, लिखल है। एक बार जनकपुर में 12 बरिस का सूखा पड़ल है। कौनो ज्योतिष बतौलस कि राजा जनक रानी सुनैना नंगा होकर सोने का हल चले है, तब पानी बरस जाइए। रात के 12 बजे राजा जनक अपने रानी सुनैना के लेके नंगा होकर सोने का हल चलाओ तहला। वही हलवा के टोड़ावा में हरवा जन फरिया होला, वही टोन में एगो सोने का घड़ा फसल टन से बोलल।
वाह बस राजा जनक को के खनवा लेना ऊपरवा के बहरे लगले आ ले जाके जब महल में ओके खुलौले तो इस सोने के घड़ा में से तू निकल लू ये सीता। हमसे बतेबो ये लिखल है। हाँ, यह ना समझ में आवत था कि जब सोने के घड़ा में से तू निकल लू तो कहाँ से जनक का बेटी भैलू भय सुनैना के गर्भ से कहा भैलू तू तो सोने के घड़ा में से निकलल हो ना। वो घड़ावा में कौने बिरादरी के खून मूत वीर भलल हल। डोम चमार ढरकार बिंद बियार मलाह तेली तमोली यहीर गड़ीरी कुनबी जोलहा मुसहर कौने बिरादरी के खून मुँह तो घड़ा में भरल हल जौने से कि तू पैदा हो गईलू। हमसे बतेबू तू सीता लगली सुकड़े भगवान राम चिकोटी काटत हुआ का हो जनकपुरी के कुल मेहरारू घड़े से पैदा करली का। हाँ, ये भैया सीता सिकुड़ गई कि तो हमारे पे टूट गई आ तब तक बाबूजी लगल के अयोध्या के दरबार में कोई है नहीं है। जब सीता कैसे कहल कैसे बेटा बढ़ा लो एक पर्दा। अरे अयोध्या में ए भैया अयोध्या में सन्नाटा छा गया। छाती करक कुठी चुभ गया कलेजे काटा 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 काटा। छाती करक उठी चुभ गया कलेजे काटा। अयोध्या में सन्नाटा छा गया। विचार करिएगा मेरे मित्रों अब तो वही दरबार में राम से नहीं बर्दाश्त भैल। जब सीता के कहले तबले राम खड़ा होके लगल तहड़े की कहले करे दो कौड़ी की धोबन खामोश। राम नाम है मेरे जिंदा गड़वा दूंगा तुझे। अरे हनुमान के कहीं मैंने बर्दाश्त किया अंगद को कहीं मैंने बर्दाश्त किया अब तू सीता पर चढ़ गई। कल ए राम जहिया एगो धोबिन हो गर्भवती के जमीन में गड़वा देवा वही दिन ते अयोध्या में राम राज कायम हो जाए। वही दिन अयोध्या में राम राज कायम हो जाए। सरकार अगर हम अछूत है ता हमके कोई छोटा धई के पैर के पटकत है कोई पताल में दबावत है कोई हलक से जुबान काटत है आ तू खड़ा भैला है तो हमके जिंदा गड़वावेल चाहत हुआ अयोध्या में राम राज कायम कल चाहत हुआ। बारे राम हम गड़ जाप मर जाप कुल ठीक है लेकिन आज हमारे पहैया है हम तोहरो विषय में जानी ला। ए राम तनी अपने विषय में सुन ला ओकरे बाद हमके जिंदा गड़वा दिया। अब तो पूरा दरबार खामोश हो गल कि भगवान के लगल चापे। अच्छा तर राम के का कहले पंचो तर्ज बदल गई बेटा कौन गीत बा। मरी मुरी गले अरे मरी मुरी गले नरमी कलैया हो ननद जी का भैया छोड़ना। काला हे राम जिंदा गड़वावे से पहले बाबू अपने विषय में सुन ला। तू तो राम राज कायम करत हुआ ना लेकिन खे अपने अयोध्या के प्रजा के जिंदा गड़वाए के राम राज कायम करवा। सुना राम का कल मास्टर काहे हमारे से काहे हमारा सरो पतला रार हो कबार दे बगाड़ मुर्दा। कैसे पैदा भइले तोहार
अब बाऊदा बताई आ तोहरा के कैसे पैदा कैली तोहर माई। अब खिरिया से पैदाई तोहार हो कपार के बगल मुर्दा कले राम आज या तो हम मर जाए या जमीन में गड़ा जाए या तो फांसी पर चढ़ जाए, एकरे अलावा और कुछ नहीं कर सकता जा। लेकिन एक बात याद रखा कि तोहरे दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा कई पीढ़ी के ऊपर के बात जानी ला हम तोहरे 13-14 पीढ़ी के बाद जानी ला। लेकिन आई हम उतने बतावत है जितना सब दरबार में समझ ले। भैया बोला मत भैया सुना हो, सुनबा अच्छा रही, काम का चीज हो। बड़ा दिन तक बाबू दादा फसल लेकिन आडंबर में ही आडंबर का पर्दा फाश करत है। समझा भैया? कालस कि तोहरे दादा का नाम रहा राजा आज। धुबिनिया राम के दरबार में कहला कि ए राम तोहार दादा रहला आज राजा आज निपुत्री रहला, एको बाल बच्चा ना रहला। आई जन गुरुजी बैठल हुआ डढ़िया बढ़ौले गुरु वशिष्ठ वही दरबार में बैठल हुआ, खामोश हुआ, मने मने गुस्सात पे हुए। कल आई जन तोहार गुरु बैठल हुआ कई पीढ़ी के गुरु हुआ, यह गुरु बतौले तोहरे दादा राजा आज के। कल के ऐसे तोहार वंश बरखा ना चलिए, ये आज धरती खनवावा, आ धरती जब खनाई तो तोहार वंश बरखा चल जाई। राजा यज पोखरा खनवाए गुरु वशिष्ठ जब बताए, राजा यज पोखरा खनवाए गुरु वशिष्ठ जब बताए, निकले नौरथ बारी बारी बलकारी ललना। 9 हाथ धरती खनाई त 9 रथ निकलल। आगे काम रहले जारी ऐसी विधना की बलिहारी, आगे काम रहले जारी ऐसी विधना की बलिहारी, प्रगटे दशरथ 10वीं बारी बलकारी ललना। 10 हाथ जब धरती खनाइल देखिए रथ निकलल, वही पर राजा दशरथ बैठल निकलना। वह राजा अयोध्या के चक्रवर्ती राजा भइले। वाह कैसे जिया मनिया भैया? कहो भैया तर्क का राजा मैडवाम तो लिखल है, आप लोग देखले हुआ, पढ़ले हुआ, सुनले हुआ, जनते हुआ, टीवियों में देखले हुआ। लेकिन तर्क करा जा, एक आदमी के एक हाथ जमीन खन के नीचे और मट्टी चला दा कई मिनट जी ही? वाह 2 घंटा। चुप रह। ऐसा ही कुल 2 मिनट बहुत, अगर जी ही आदमी तो 2 मिनट सांस रोजी अटेखो जी मर जाए, 1-2 मिनट में दांत छियार के मर जाए। और 10 हाथ नीचे जमीन में रहला तब वो जियत रहला, निकलना तो रथ पर निकलना, वह चक्रवर्ती भइले, राजा दशरथ कहिले। पता नहीं कौन ऑक्सीजन मिलत रहल वहाँ कि जिंदा रहलन। एक बात अब बड़ा भइले तो शादी में ही रानी कौशल्या आई दुल्हन बन के, ढेरे दिन बीत गल, खड़ी रह गई, खड़ी रह गई, बाल बच्चा ना भइले। ऐसे कहा भैया साहब? दूसरी रानी कई आईनी, उन्हों से कोनो बाल बच्चा ना भइले। तीसरी रानी सुमित्रा आईनी, उन्हों से बाल बच्चा ना भइले। रानी लोग ऐसे ही खड़िए हैं, तीनों ठमरा रह गई। ये बाबू जब नायक को बाल बच्चा भइले तो मालूम है का भल? राजा दशरथ के पता चलल कि इलाहाबाद के आगे श्रृंगेरपुर में श्रृंगी ऋषि हुआ, जात का मलाह हुआ, श्रृंगी निषाद, श्रृंगी ऋषि निषाद वो यज्ञ करावला, यज्ञ में से हब निकलला तो वही में से लोग खीर चाहे खिचड़ी बना के खालन तो बाल बच्चा का पुत्र रत्न का प्राप्ति होले। गौर करेंगे बाबूजी लोग, श्रृंगी तीर्थ प्रयाग, तीर्थराज का लड़का, तीर्थराज का बड़का लड़का श्रृंगी, संगम और गुहराज, ये 3 बेटवा
तीर्थराज के जिक्र नाम पर आज प्रयागराज संगम का नहान लगला जहां अमृत स्नान होता। अरे भैया खूब भयल की फिर भी मलाहन का दुर्दशा है। हाँ। तनी गौर करेंगे पंचों। श्रृंगी ऋषि के पता चलल कि राजा दशरथ के 3 रानी, तीनों रानी खड़ी हैं। कल अपने रानी के हमरे यहाँ जौन बा 15 एक रानी के 45 रात, तीनों रानी इनकी 45 रात, 15-15 रात हमरे आश्रम में रखा उता जोग करब, हब हवन कराई, हब निकली तो देव तो लोग पुत्र रत्न पई हैं। हाँ पहले सेवा ले। ये बाबू 45 रात तीनों रानी कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा बिताई है। ओकरे बाद में हवन करने तो इनमें से हब निकलल तो देला कल ले जाए कि इनमें से खीर खा ली है जा तो लोन के लड़का हो जाई। तो वह रानी लोन के खीर बनाए कोई हब में खियावल गल तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा भइल। सीता चिकोटी काटत है। का हो राम, अयोध्या के कुल में रहू खीर बखीर खाए के लड़का हो नहीं का। हमरे यहाँ तक घड़े से लड़का लड़की होना, तोरे यहाँ खीर बखीर से होला। अब वही दरबार में पंचो बैठल बैठल पकल की दाढ़ी वाला गुरु वशिष्ठ से बर्दाश्त नहीं भल। राम तो सिकुड़े लगल है कि हमन खीरे बखीर से भैल है जा, लेकिन गुरु वशिष्ठ इतना बर्दाश्त भल तो डांट के कहल का कहले बेटा तनी से बढ़ा ले आओ। अरे बीच सभा में बोले मधुर बानी गुरुवर ज्ञानी हो, अपने आप के बनैलू बड़ी सयानी गुरुवर ज्ञानी हो। गुरु वशिष्ठ कल राम के कई पीढ़ी का गुरु हूं, कमंडल जो जल उठा कर मारूंगा और भस्म कर दूंगा। तूने हनुमान को कही, अंगद को कही, सीता को कही, मैंने नहीं बोला, लेकिन पुरुषोत्तम उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम को तू कह डाली। कले गुरु कोनो गलती कली है। राम कौशल्या के गर्भ से, अरे दशरथ के वीर से हुआ कि वह खिरिया खैले से हुआ, कोनो गलती के लिए अखर खैर तोरे कमंडल में अगर जल में अगर तेजाब हो या कोनो ताकत हो तो हमके जला दा। कला जलाए से पहले तो के माफ करत है। बता दे बता दे बता दे, तुम्हें फांसी नहीं होने दूंगा, सजा नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा, कुल गुरु हूं, बता दे। तब कहले का कहले मास्टर, नहीं तो का सजाए होई, नहीं होई फांसी हो, साफ साफ तो बया कर दे धर्म कहा बेनाशी हो। किसके साथ तो धर्म नाशी है। ये अयोध्या नगरी में कौन कुकर्मी है जो एक विधवा की आबरू को तार तार करने का काम किया, बता दे। कल गुरु बतावे चाहिए है, बताइबे करब, बता तो देवे करब, लेकिन हमार बतिया सुना। कल बोल का कहल मास्टर, तोहरो हम जानी ला करदानी गुरु और ज्ञानी हो, अब भी सभा में भइल पानी पानी गुरु और ज्ञानी हो। कहला तोहरो भी समझा नहीं ला। राम के जान ली, बता दिली, सीता के बता दिली, हनुमान के बतौली, अंगद के बतौली। अब तू जब हमके जलावे के बात कैला तो हम तोहरो भी समझाने ले गुरु। तो गुरु कल क्या जानती है, कुल गुरु हूं, क्या जानती है मेरे विषय में, जलाने की क्षमता है मेरे अंदर। इतने में नानक धोबी दौड़े ले हर से, नानक धोबी खाए के
मुंह पोछत दौड़ ले आके दरबार में कला अरे करे बड़ बड़ कौन का दरबार हो, राजा बाबू का दरबार हो, राम का राज्य भी सब गल का यहाँ बहस कैले ही रे, का बहस कैले है कला वाह 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 आ तोरा आवश्यकता रहा दल्लू तो मर गए लेकिन हमरे संगे तो जिए मरे का कसम खेले हुए आ तोरा बच्चा हमरे पेट में गर्भ के अंदर हो तो आ गए तो सबके सामने उजागर कर दिए काम कर कि दौड़ के पहले घर जो सिन्होरा बड़का हो वह सिन्होरा लेके आओ, जल्दी जो आ जल्दी आओ। मारे गुस्सा में है अब वो नानक धोबी दौड़ल गईलन आ जाके सिन्होरा लमका पहले बड़ा बड़ा चलत डिबिया होते बड़का सिन्होरा लकड़ी वाला निकले कल के 5 चिटकी सिंदूर यही दरबार में निकाल के सिंदूर हमरे मांग के सजादा सोनी मांग जब वक्त सजल तब कहल ए सीता ए राम हे गुरु कहतला न कि हमरे विषय में का जानत है सुना हम बतावत है तोहरे विषय में। अब तो सुहागिन हो गई ना, अब विधवा ना रही, अब हमार मांग सज गई, अब तक पंचलोन के सामने हो गई हम ना। और यह हमारा आदमी है नानक धोबी, यह है नानक। रात दिन हमारे एक संगे बीतत हो, दिनों बीतत रतियों बीतत हो। तू का जनबा तू तो रहबे नहीं करता, रात दिन एक संगे बीतत हो। का कहे मास्टर दे बेटा अब तक कमंडल के जल से जलावे से पहले खाली एगो बात हमके बता दा, उकरे बाद या तो कमंडल से जल के मार के जला दा, या तो फांसी चढ़ा दा, या धरती में गड़वा दा, या दीवार में चुनवा दा। लेकिन खाली इतने बता दा तोहरे बाबूजी का नाम का रहा, तो केकर बेटा हुआ। अयोध्या के कई पीढ़ी का तो गुरु हुआ, खाली इतने बता देंगे अपने पिताजी का नाम बता दो गुरु जी। तो राम कथो बोला बोला गुरु बोला हो बोला बताइए आपके पिताजी का क्या नाम है। गुरु राम के ओर देखत हो, राम गुरु को ओर देखत हो, कहत राम कल के तुहू घम लौरे में हुआ कहा
कई पीढ़ी से गुरु हुआ तो के पता ही नहीं है कि आपके पिताजी का नाम क्या है। सिर झुका लिए गुरु वशिष्ठ। तब से वही दरबार में सितवा धोबिन कहला, ये सरकार ये का बताई है, इनके पता ना है। इनकी माता अर्धंती नाम की नर्तकी रही इंद्र के दरबार में। अर्धंती नर्तकी के गर्भ से ये जन्म लिए हैं और बड़ा जलवा रहा। लोग मुजरा सुने जाएं, आज हम मुजरा सुने जाएं नर्तकी के दरबार में तो कोनो सही थोड़ा कि बड़े बिरादरी के लोग जाएं। अरे भैया, अहिर जाए, गड़ेर जाए, चमार जाए, धोबी जाए, धरकार जाए, कुनबी, कुहार, लोहार, तेली, तमोली, 36 बिरादरी जिकरे पास माल है वो जाके मुजरा सुने। ना पता केकर नजर लड़ गई, कौने बिरादरी के नजर लड़ गई अर्धंती नर्तकी पर। मिलन हो गए आ गुरु गर्भ में आ गईलन। आज जब गर्भ में अलन तब आज इतना तपस्या कैलन कि गुरु हो गए, आनंद लेते हो। लेकिन पता ना है कि बाबूजी के है। लगल कि गुरु धस जी है धरती में। तब तक राम कला अच्छा ठीक है, सबकर बात तो हो ही गल, लेकिन अयोध्या में राम राज कैसे कायम हुई ये तो बताए दे तू, ये तो बता दो। कला हाँ अभिन से असली बात पूछला है। अभिन तक तो जिंदा गड़वावत ला, कोई जुबान खींचत ला, कोई कमंडल के जल से जलावत ला। असली बात जब बता दिली तो अब बढ़िया बात पूछला कि अयोध्या में राम राज कैसे कायम हुई। राम राज कायम हो जाइए, लेकिन ऊंच नीच छुआ छूत का भेदभाव जहिए खत्म हुई तहिए राम राज कायम हो जाइए। कैसे कल मास्टर तनी से बढ़ा ले, आखिरी भाव बड़ा बढ़िया है। बढ़ाओ बेटा, आओ। पानी पिया बाघ बकरी, माफ कई दा भगवान तू नदानी हमारी। अब नहीं गलती हुई हमसे सरकार हो, अब से अपन हम रहनी सुधार हो। कल हम सुधर जाइए, अब हमसे गलती ना हुई। आए अपने आप के हम सुधरले न हुई तो इतना तगड़ा बोलित न। जिकरे साथे कदम हमारे ऊंचे खाले पड़ल हल ओकरे हाथ से सकल समाज के सामने और हम मांग में सिंदूर सजवा के सुहागिन हो गई। अब विधवा भागिन नहीं है। जोने बच्चा के जन्म देव अपने गर्भ से बच्चा का नामकरण हुई की है नानक धोबी इनकर पिताजी हुए। तो सबसे हमार कहनाम हो कि राम राज वही दिन कायम हो जाई। हे अयोध्या के वासियों, जी दिन छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव बंद करो। निश्चित रूप से का कला मास्टर, हम न सुधर तकाई समाज सुधरी, माफ कई दा भगवान तू नदानी हमारी। बिरहा गावे के तात्पर्य रहल मेरे मित्रों, हमारे भारत के मूल निवासियों, इस ऐतिहासिक धराधाम पे बैठे देवता तुल श्रोता सम्मानित श्रोता भगवान जन, यूट्यूबर साथी हैं। कुछ हम सुधरेंगे, कुछ आप सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो आने वाला वक्त बड़ा खराब है बाबूजी। क्योंकि हमारा आपका तो जो चलत है चौन चलत हो, लेकिन हमारे आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बच्चा परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। आप लोग देखिए, देख रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ में पेपर है, मीडिया है, चैनल है।
आप देख रहे हैं रवैया, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इस पे आप सबको विचार करना होगा। निश्चित रूप से बाबा साहब यही कहे थे, वो सितवा नाम की धोबन अगर नहीं पढ़ी लिखी होती तो समाज के सामने पाखंड का पर्दा फांस नहीं करती। हिम्मत उसके अंदर था, हिम्मत से यह कहला। एक बात बताऊं बाबूजी, बड़े बड़े दौलतमंद की ईंट सीट बजाने की हिम्मत वो रखता है जो फुटपाथ पर गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी होता है। जिस दिन सोच ले कि हमारे पीछे मेरी दुनिया कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हमें मर जाना है, तो बड़े बड़े दौलतमंद का ईंट सीट बजाने का काम करेगा। जिस दिन आदमी, गरीब आदमी अपने औकात पर आ जाएगा, तो बिरहा सुने का मकसद एक ही बाबूजी, और बिरहा हमारे गौले का मकसद एक ही है कि आप पीडीए परिवार हैं। निश्चित रूप से नहीं विचार करेंगे तो आने वाला कल हमारा आपका बहुत अंधकार में है। दिनांक 29/9/2025 महारानी मां दुर्गा पूजा समिति चंदौली रामनगर बिरहा का मुकाबला है काजल कोकिला कौसाम्बी कुलदीप प्रयागराज। आयोजक है प्रमोद कुमार चौरसिया कोटेदार साहब। सदर 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए हैं। आज के बिरहा का आप लोग आज आनंद ले रहे हैं, उस दिन के बिरहा का उस दिन आनंद लेंगे। आप सबको बहुत बहुत सलाम। और अरे ठीक है, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं। तो क्या कहना मास्टर? गुरुजी मोहम्मद राम सोच सिंह सुबदन की बानी के हरिद्वार संगम बेचू गया।